आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस तरह से पानी की किल्लत, पानी की जो कमी महसूस हो रही है और जनता इससे जूझ रही है, उससे निपटने के लिए क्या योजना है? 100% तो नहीं, लेकिन 80% वाटर सप्लाई को ठीक करेंगे। आप सांसद भी रहे हैं, महापौर भी रहे हैं, निगम अध्यक्ष भी रहे हैं। किस निर्वाचित पद में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और अब क्या चुनौतियां महसूस कर रहे हैं? इस समय जहां बैठा हूं वही सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पे स्वच्छता के लिए काम तो किया गया, लेकिन जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोग सहयोग करते थे क्योंकि हम संवाद करते थे, बातचीत करते थे। लोगों को समझ में आता था कि निगम के पास पैसा ही नहीं है तो सैलरी कैसे मिलेगा। अगर राजनांदगांव में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। नहीं, मैं उसको महसूस भी कर रहा हूँ और इसके लिए काम करेंगे। पार्षद, फिर दोबारा पार्षद और फिर 10 माह के महापौर, उसके बाद निगम अध्यक्ष, फिर सांसद, फिर संगठन के बाद कई पदों पर काबिज होते हुए अब फिर एक बार शहर की तीसरी बार महापौर के रूप में कमान संभालने वाले एक ऐसे नेता जिसे नाम से कम और जननायक के रूप में पूरा जिला जानता है। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। इंडिया टाउन न्यूज़ के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद है राजनांदगांव नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव जी। बिना किसी लाग लपेट के करेंगे सीधी बात शहर के मुद्दों पर और भविष्य की योजनाओं पर। महापौर जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज़ में आपका। धन्यवाद। जी, मेरा सबसे पहला सवाल, राजनांदगांव की कमान आपने संभाली है, लेकिन जिस तरह से गर्मी का मौसम बढ़ रहा है और उसको देखते हुए जिस तरह से पानी की किल्लत, पानी की जो कमी महसूस हो रही है और जनता इससे जूझ रही है, उससे निपटने के लिए क्या योजना है? नहीं, अभी आज हमने अपने जल विभाग का जी एक बैठक किया है, समीक्षा की है और मुझे उम्मीद है कि इसको हम बहुत जल्दी ठीक करेंगे। 100% तो नहीं, लेकिन 80% वाटर सप्लाई को ठीक करेंगे। जी अभी जो दिक्कतें आई है वो दिक्कतें भी दूर होंगी। जी चाहे हमारे पास रॉ वाटर का विषय हो या वाटर सप्लाई में जो हमारी जो कमियां हैं कॉरपोरेशन की, वो बातें हों, उन सब चीज़ों को ठीक करें। लेकिन जब तक ये समस्या हल नहीं होती है तो जल आपूर्ति का क्या सोचा है, किस तरह से उन तक कुछ तो पहुंचाया समय जाए? लगेगा जी। इसके लिए मैं जनता से निवेदन करूंगा कि समय दीजिए थोड़ा। जी जी, जैसा कि एक बड़ा अनुभव आपको है जनता के बीच में। मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है और पिछली बार कांग्रेस की सरकार में किस तरह का फर्क महसूस कर रहे हैं आप और किस तरह की आगे योजनाएं हैं? दोनों सरकारों में मैं ये फ़र्क महसूस करता हूँ कि पिछली सरकार में कांग्रेस के महापौर रहते हुए भी जी राजनांदगांव की उपेक्षा हुई। जी जी और मैं अभी उम्मीद करता हूँ कि जब भाजपा की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, यहाँ के विधायक हैं स्पीकर साहब डॉक्टर रमन सिंह जी, संतोष पांडे जी हमारे सांसद हैं और अरुण साहू जी हमारे मंत्री हैं विभाग के, इन सबका पूरा सहयोग मिलेगा और जो योजना हम बनाएंगे उसके लिए शासन का पूरा सहयोग मिलेगा। जी, जिस तरह से अगर हम बात करें मधुसूदन जी, जिस तरह से नगर निगम की अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो कई वर्षों से जो है तो राजस्व की कमी देखी गई, जिस वजह से वेतन की बात करें, आज भी आप जो है तो उन कर्मचारियों से रूबरू हुए जिनको वेतन नहीं मिला। ऐसे में किस तरह का सोचा है आगे आपने? ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्व की दिक्कत है और हमारा इस्टेब्लिशमेंट ही लगभग ईयरली 48 करोड़ है वसूली, तो ओवरऑल डिमांड ही 26 करोड़ है। करीब करीब 10 से 12 करोड़ रुपया जो है हमको राज्य शासन के विभिन्न मदों से मिलता है। जी, गैप फिल करने के लिए हम योजनाएं बनाएंगे। हमारे जो भी काम रुके हुए हैं, चाहे वो दुकानों के रजिस्ट्रेशन की बात हो या ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो या नवीन स्कीम जो हम राजस्व के हिसाब से प्रारंभ करेंगे, उस दृष्टि से भी काम करेंगे। हम पिछली बार भी बहुत इसमें काम किए थे।
लेकिन जैसे अगर हम बात करें, आप तो अब अभी शपथ ग्रहण हुआ है और आपने अभी संभाला है कार्यभार, लेकिन जो पिछली सरकार थी जो 5 साल थे, उसमें क्या कमियां रह गई जो कर्मचारियों तक उनका वेतन नहीं पहुंच पाया और राजस्व में कमी देखी गई? क्या वजह मानते हैं आप इसकी? नहीं, लोकल बॉडीज़ ने राजस्व को इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में रखा ही नहीं, तभी तो ये स्थिति जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। तो अब कुछ समय में इसमें हम बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे, हमारे पास स्पेस है और हमारा खुद का रेवेन्यू बढ़ेगा। कुछ मुद्दों पर राज्य सरकार से बात करेंगे, जैसे चाहे जो आबकारी टैक्स के रूप में जो हमको चीज़ें मिलती है उसका परसेंटेज बढ़ाने की बात करेंगे जी, या रजिस्ट्रेशन शुल्क जो हमको मिलता है उसका परसेंटेज बढ़ाने की बात करेंगे, और चुंगी क्षतिपूर्ति जो मिलती है उसका बढ़ाने की बात करेंगे। वो सब मिलकर के बात करेंगे तो शायद सरकार को भी लगेगा कि हम लोग जो कह रहे हैं वो सही है, और सभी जगह हमारे लोग हैं तो सब मिल के बात करेंगे तो इसका समाधान निकलेगा। जी, आप सांसद भी रहे हैं, महापौर भी रहे हैं, निगम अध्यक्ष भी रहे हैं। किस निर्वाचित पद में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और अब क्या चुनौतियां महसूस कर रहे हैं आप? इस समय जहाँ बैठा हूँ वही सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। जी जी। अब इसमें सारी चुनौतियाँ हैं। वाटर सप्लाई अपने आप में एक चुनौती है, हेल्थ एक सफाई जो है वो एक चुनौती है जी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत सारी चीज़ों के लिए शासन से सहयोग तो मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हमको अपने स्तर पे करनी होती है जी। तो जो सुधार हम करना चाहते हैं उसमें जब तक राज्य सरकार का सहयोग हमको मिलता रहेगा जी, हम उसमें बेहतर काम करेंगे। और मुझे लगता है कि रोड मैप हमारे पास है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे रेवेन्यू सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वाटर सप्लाई में हो। मुझे लगता है कि हम इन 3-4 सालों में इन सब चीज़ों को अच्छे से करें। पिछले जो कार्यकाल रहा मधुसूदन जी, हमने एक चीज़ देखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छता अभियान को लेकर यहाँ पे स्वच्छता के लिए काम तो किया गया, लेकिन जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। उनको ना वेतन वक्त पे मिल रहा है, वो आए दिन सड़क पे नारेबाजी करते हैं। तो ऐसे में इनको भी एक नई दिशा देने की ज़रूरत महसूस होगी। नहीं, मैं पिछली बार भी जब 5 साल था तो कभी कभी परेशानी हमारे समय भी आई है, लेकिन तब हमारे साथ लोग सहयोग करते थे क्योंकि हम संवाद करते थे जी, बातचीत करते थे। लोगों को समझ में आता था कि निगम के पास पैसा ही नहीं है तो सैलरी कैसे मिलेगा, और सरकार की भी मदद लेते थे और सरकार की मदद से समय अनुसार सब हो जाता था। और वही प्रक्रिया आगे भी अपनाएंगे, सहयोग भी लेंगे, सहयोग करेंगे भी, और उनको समय अनुसार सैलरी मिल सके इसकी पूरी चिंता करेंगे। जी। साथ ही अगर हम बात करें शहर राजनांदगांव की संस्कार रानी है, सौंदर्यीकरण के लिए कितनी योजनाओं पर काम किया जा सकता है और किया जाएगा, और शहर में जो ये उड़ रही धूल की जो समस्या समाधान के लिए कुछ योजनाएं आपके? इसमें सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से जितना काम किया जा सकता था जी, हमारे पिछले 15 साल के कार्यकाल में किया जा चुका है। उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है, उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है, उसमें और जो कुछ भी गुंजाइश है वो करने की आवश्यकता है, क्योंकि 5 साल मेंटेन किया ही नहीं गया, इसलिए स्थिति खराब हुई। जहाँ तक शहर में धूल की व्यवस्था जो है उसको सुधार के लिए हम अपने सफाई अमले को ठीक करेंगे और जितना बेहतर हो सके उनसे सहयोग लेंगे, काम कराएंगे। हमारे सफाई मित्र जो है वो बिल्कुल हमको सहयोग करेंगे और इसमें हम सुधार लाएंगे। जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आपका जब इंट्रो दिया कि आप नेता नहीं जननायक हैं, उसी से जुड़ा अगर सवाल हम आपसे करें सर, तो आप घर में जब होते हैं तो अल्लाह सुबह से ही जन दरबार जो लग जाता है, लोगों की अपेक्षाएं रहती है कि हर काम हो जाए। कितने लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं ऐसे में और कर पाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि 70% लोगों को यहाँ आने के बाद उनके काम होने की संभावना हो जाती है जी। 100% तो नहीं हो पाता है,
और बाकी लोग ये महसूस तो करते हैं कि हमने उनके लिए प्रयास किया। तो सर अभी जब सुबह सुबह किस तरह की रूटीन हो जाती है जब लोग आने लगते हैं अपनी समस्याओं को लेकर? जो पहला आ जाए वो पहला मिलता है जी 11-12 बजे तक के घर में मिलता हूँ जी 200-250-300 लोग आते हैं, सबसे मिलते हैं। तो उसके बाद अभी तो 5-6 साल का गैप था तो वो रूटीन बना नहीं है। अब शहरी क्षेत्र का अलग और बाकी क्षेत्र का अलग अलग व्यवस्था हम बनाएंगे। जी उसके हिसाब से सबको समय दे करके सबका सहयोग करेंगे, काम करेंगे। जी इस बार के जो नगरीय निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मुख्य वजह क्या रही? आपकी बड़ी जीत आपको मिली है, क्या ऐसी कमी रह गई जो कांग्रेस का पूरा नगर निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया? नगरीय निकाय चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होता था कि इतना बड़ा मैंडेट किसी एक दल को मिले, चाहे कोई पक्ष में रहे चाहे कोई विपक्ष में रहे। पिछली बार भी ये लोग पॉलिसी बदल करके सारे निकायों में कब्जा करने का प्रयास किए थे। लेकिन मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि सारे निकायों में कब्जा होने के बाद जिस तरीके से भ्रष्टाचार को इन लोगों ने बढ़ावा दिया, एक एक काम में पैसे और पैसे के परसेंटेज को बढ़ाने का काम किया, उसी का परिणाम इन लोगों ने भोगा है। सवाल ही नहीं उठता कि कोई इतना बड़ा मैंडेट एक अकेले पार्टी को दे दे। दूसरी बात यह है कि 1 साल के अंदर विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो काम किया उससे जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। जी मैं बात करूँगा पूर्व में आपके महापौर रहने के दौरान आपकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही है और इस बार क्या कुछ आपने नया सोच रखा है अपने शहर के लिए और जनता के लिए? देखिए, सबसे बड़ा तो अमृत मिशन का हम लोगों ने प्रोजेक्ट लेके आया जो 210 करोड़ का था जी, और आज यदि 80% शहर वाटर सप्लाई से कवर है तो इसी स्कीम पे चलते हैं। इसमें डॉक्टर रमन सिंह जी का पूरा सहयोग था और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना, हाट बाज़ार की स्थापना, मीट मार्केट की स्थापना, गांधी सभागृह जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वो टूटने के बाद उसका कंपनसेशन को सैलरी में बांट दिया गया था मेरे पूर्व के कार्यकाल में जी। उसका निर्माण, ई लाइब्रेरी का निर्माण और सड़कों के निर्माण से लेकर के बड़े नालों का निर्माण, ऐसा हमने बहुत सारे काम उस समय किया था जी। और आगे भी बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है, ख़ास तौर पे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था। इसके अलावा अमृत मिशन स्कीम पूरा होने के बावजूद शहर के कुछ हिस्से में अभी भी पानी की दिक्कत है, उस पर काम करने की आवश्यकता है, अधोसंरचना की आवश्यकता है। तो ये जो मोटी चीज़ें हैं उस पर हम काम करेंगे आगे। जी, आपने बीच में ट्रैफिक की बात की, खासतौर से हमने देखा कि राजनांदगांव में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। नहीं, मैं उसको महसूस भी कर रहा हूँ और इसके लिए काम करेंगे। अभी तो कल से हमने काम शुरू किया है जी। आज दूसरा दिन है। जी, मैं तो प्लानिंग पर ही बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं करेंगे, वो रोड मैप है हमारे पास। जी, महापौर जी, पूरे शहर की विभिन्न समस्याओं के बीच सबसे बड़ी चुनौती किसे मानते हैं आप, और जिसे ठीक करना या लागू करना सबसे आवश्यक लग रहा है इस वक्त? नहीं, इस समय तो वाटर सप्लाई ही हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ताकि हम लोगों को किसी भी माध्यम से, यदि हम पाइपलाइन के माध्यम से पानी नहीं दे पा रहे हैं तो वैकल्पिक माध्यम से पानी दें, लेकिन उन तक पानी पहुंचाना ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करना ये हमारी प्राथमिकता है। शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था करना ये प्राथमिकता है। तीसरा जो है, सफाई व्यवस्था को मैंने कुछ दिनों में महसूस किया कि बहुत बुरी तरीके से चरमराई हुई है। बिल्कुल, तो इसे भी ठीक करके हम जब पहले थे तो जो हमने प्रयास किया, यानी स्वच्छ भारत मिशन चालू होने के पहले ही हमने अपने शहर के
प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के 5 वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट किया था जी और एसबीएम लागू होने के बाद फिर पूरे 51 वार्डों में लागू किया था। जी और इसके अलावा कुछ महिला समूहों को सफाई में काम पे लगा करके हमने सफाई को बेहतर किया था। इसका परिणाम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको इस क्षेत्र में बेहतर प्रयास करने के लिए नंबर 1 नगरीय निकाय के क्षेत्र में 2 लाख के पॉपुलेशन के अंदर हमको पुरस्कृत किया था जी। और उसी चीज़ को आज मैंने महसूस किया कि कहाँ हम खड़े थे और आज कहाँ हैं। तो आज जहाँ खड़े हैं वहाँ से आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हमारे साथ अमला साथ रहेगा, सरकार हमको साथ देगी और इसको ठीक करेगा। जी महापौर जी, एक समस्या और यहाँ पर है मवेशियों की, ख़ासतौर से मवेशियों को जो सड़क पे बैठी होती है, जिससे ट्रैफिक में समस्या है। बाज़ारों में भी वही चीज़ देखी जा रही है और यहाँ तक कि राजनांदगांव के हम जिस एरिया में जाएं वहाँ पे मवेशियों की, ख़ासतौर से गाय जो खुले में छोड़ दी जाती है, उनको लेकर किसी भी तरह का कदम जो है पिछली सरकार ने नहीं उठाया। हम आपसे क्या उम्मीद रखें इसको लेकर? इसमें तो पहले मैं ये निवेदन करूँगा कि जिनकी भी गौ माताएँ हैं वो अपने घरों में उसको रखें। और इसके अलावा मेरे मन में एक विषय है कि एक गौ ग्राम का निर्माण करेंगे, जिसके लिए हमको कम से कम 5 एकड़ ज़मीन तलाशनी होगी जी। और वहाँ पर सारी सुविधा स्थापित करके जो शहर के सड़कों में जो गौ माताएँ रहेंगी उनको ले जा करके हम वहाँ पर रखेंगे और उनको पूरी सुविधा देंगे। ये प्रयास होगा ताकि इससे ट्रैफिक व्यवस्था पर भी जो बाधाएं आती है वो ना आए और इस चीज़ को भी सुधारा जा सके और लोगों को भी जागृत किया जा सके कि भाई आपकी गाय है तो आप अपने घर पे रखिए। सर, एक ज़रूरी और अहम सवाल राजनांदगांव के संदर्भ में ये है कि यहाँ पे हर तरह का नशा देखा जा रहा है, चाहे शराब हो, पाउडर हो, या हर तरह का जो है नशा यहाँ पे देखा जाता है। इसके लिए किस तरह की योजना, क्या सोचा है आपने कि ये इससे कैसे, और ख़ासतौर से जो नई नस्ल है इससे ज़्यादा प्रभावित दिख रही है? नहीं, अभी मेरी जानकारी के हिसाब से पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है जी। और हम लोगों के पास भी जो विषय आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, उसके लिए सूचना वहाँ तक पहुँचाते हैं। कार्रवाई करने की बात होती, कार्रवाई होती भी है। इसको और दबाव बढ़ाने के लिए बात करते हैं जी। 1995 में आप पार्षद, अब तीसरी बार जो है तो इस जगह पर फिर से आए हैं आप। तब और अब में की राजनीति में क्या फ़र्क महसूस होता है? राजनीति में क्या फ़र्क आएगा? राजनीति तो वैसे ही है जैसे चल रही है, पहले 30 साल 35 साल पहले थी जी, वैसे ही आज की राजनीति है। बस ये है लोगों की सोच में फ़र्क आ गया है थोड़ा बहुत, कि उनकी उम्मीदें जो है वो सब तरीके की हो गई है। कारपोरेशन का जो दायित्व है वो मूलभूत सेवाओं को लेकर के है, इसके बदले में उनको जो अपना टैक्स देना है। तो अभी जो आज मैंने राजस्व विभाग का जो समीक्षा किया जी, उसमें देख रहा था कि बहुत बड़े से बड़े लोग भी टैक्स देने से बचते हैं और सारी सुविधाएं कारपोरेशन से लेते हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो कारपोरेशन को सहयोग करें और कारपोरेशन तभी सही तरीके से और शांति से चल पाएगा जब लोग हमारी सेवाओं के बदले हमको टैक्स देंगे। जी। तो अभी आपसे रूबरू थे नगर निगम राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव जी। बहुत ही कम समय में सभी सवालों के बहुत सधे जवाब हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर जी। तो फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।